गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो है रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग अ पिक्चर, कॉपिंग अ पिक्चर, कटिंग अ पिक्चर। सो एज बिफोर आई गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूं कि ये टॉपिक्स को हम MS पेंट में कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको ज़रा इनके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ, बता दूँ ये टॉपिक्स बेसिकली क्या है, रादर जो फीचर्स हैं MS पेंट में ये क्या हैं। रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग का पिक्चर बेसिकली हम विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग जो फीचर है MS पेंट का है, हम अपनी इमेज को 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज मूव कर सकते हैं और फिर हम इनको जो है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी इमेजेस को फ्लिप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बेसिकली। फिर आता है कॉपिंग पिक्चर। कॉपिंग पिक्चर में ये होता है कि जो भी हमारे MS पेंट पे इमेज बनी हुई है उसकी मैं कॉपी, मतलब एक और उसकी जो कॉपी क्रिएट करके उसको मैं कहीं और पेस्ट कर MS पेंट पे ही पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी इमेज है MS पेंट पे, मैं उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो मैं कॉपी कमांड के थ्रू करूँगा। ठीक है। उसके बाद कटिंग अ पिक्चर। कटिंग अ पिक्चर बेसिकली ये होता है कि अगर मैं अपनी जो पिक्चर है, मैं जिस पोजीशन पे बेसिकली है, मैं वहाँ से उसको मूव करा के मैं कहीं और उसे बेसिकली पेस्ट कराना चाहता हूँ या प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं कटिंग अ पिक्चर का जो फीचर है वो करूँगा यूज़। सो दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू कि ये बेसिकली टॉपिक्स क्या हैं और ये फीचर्स बेसिकली इनकी यूटिलाइजेशन क्या है। अब मैं आपको MS पेंट पे लेके जाऊंगा जहां मैं आपको प्रैक्टिकली इनको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी नाउ दैट आई हैव ओपन MS पेंट ऑन माय कंप्यूटर। तो अब मैं आपको सारे जो बेसिकली टॉपिक्स मैंने डिस्कस करे थे, अब मैंने उनको प्रैक्टिकली आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो पहला जो टॉपिक है जो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा वो है आपका रोटेट एंड फ्लिप। मैं इसमें बेसिकली रोटेट एंड फ्लिप में जो है इमेज, जो आप एज यू कैन सी एन इमेज इज ऑलरेडी बीन ओपन ऑन माई कंप्यूटर, तो मैं इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर रोटेट और फ्लिप का जो फीचर है वो करूँगा अप्लाई। सो अगर मुझे जो है कोई भी गिवन इमेज है उसके अंदर मुझे रोटेट और फ्लिप का फीचर्स अप्लाई करना है, तो व्हाट आई विल डू बेसिकली दैट मैं इमेज ग्रुप जो है वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पर, अब नोट करेंगे रोटेट एक जगह लिखा हुआ है, मैं उसको क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे सामने एक लिस्ट आएगी, उस पर लिखा रोटेट राइट 90 डिग्रीज। एज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, तो आप नोट करेंगे कि मेरी इमेज जो दी हुई है वो 90 डिग्रीज पे मूव कर गई है। उसके बाद जो है मैं फिर क्लिक करूँगा रोटेट लेफ्ट 90 डिग्रीज। जैसे मैं रोटेट लेफ्ट 90 डिग्रीज करूँगा, यू कैन सी कि मेरी इमेज जो है रोटेट होकर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है, बिकॉज इट हैज़ रोटेट लेफ्ट 90 डिग्रीज। तो ये तो हो गया हमारे दो रोटेट का ऑप्शन। फिर उसके बाद मैं जो अपनी इमेज को रोटेट बाय 180 डिग्रीज भी कर सकता हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि मेरी जो ये इमेज है इट इज़ बीन रोटेटेड बाय 180 डिग्रीज। उसके बाद जो है मैं इसको जो है वापस जो है मैं व्हाट आई विल डू दैट मैं इसको जो हूँ अब रोटेट के बाद आई एम गोइंग टू फ्लिप दिस पिक्चर, फ्लिप वर्टिकली। So for that मैं again I'm going to go on the rotate button, मैं उस पर क्लिक करूँगा। मेरे सामने जो लिस्ट आएगी उसके अंदर मैं जो flip vertical ऑप्शन है I'm going to click on that. So now it is being flipped vertically. So it can be seen from a date actually, जो डेट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। that means this image has been rotate vertically, I'm sorry, flip vertically. उसके बाद जो हम करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टली, उस पर क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इमेज हैव बीन फ्लिप हॉरिजॉन्टली। सो बेसिकली ये तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हम अपनी इमेज को जो है बेसिकली रोटेट और फ्लिप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ मैं अब आपको बताऊंगा कॉपिंग और कटिंग अ पिक्चर का जो फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट। सो एज यू कैन सी दैट कि मैंने अपने MS पेंट पे एक शेप ड्रॉ कर रखी है, तो इस पर्टिकुलर शेप पे मैं दोनों जो कट और कॉपी जो फीचर है मैं अप्लाई करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे कोई भी चीज़ कट या कॉपी करनी है तो मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं जाऊँगा, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेलेक्ट जो इमेज ग्रुप में दिया हुआ है और मैं उसको इस पूरी इमेज को सेलेक्ट कर लूँगा, आई मीन जो शेप है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इस पर कॉपी फीचर है वो अप्लाई करूँगा। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस कॉपी, ये शेप कॉपी हो गई। और उसके बाद मुझे जहाँ भी इसे पेस्ट करना है मैं जो हूँ राइट उस जगह पर राइट माउस बटन क्लिक करके मैं पेस्ट दबा दूँगा। तो नाउ यू कैन सी कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। सो ये तरीका है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी इमेज को कॉपी करते हैं। ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू दैट अब मैं जो हूँ इसको कॉपी के बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन
दैट इसको मैं जो कट का जो फीचर है वो मैं बेसिकली इस पर कैसे अप्लाई करूँगा। अगेन कट करने के लिए मैं फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर जो कट फीचर वो अप्लाई करूँगा। उससे पहले आप बता दूँ कट फीचर में ये होता है कि जो भी मैं इमेज या शेप पे मैंने कट ऑप्शन अप्लाई करा है वो इमेज वहाँ से एक तरह से मूव हो जाती है। इट लुक्स लाइक कि इमेज वहाँ से डिलीट हो गई है, बट कट केस में वो चीज़ डिलीट नहीं होती, बस ये होता है वहाँ से बेसिकली मूव हो जाती है और मैं जहाँ पर भी मैं पेस्ट कमांड उसके बाद यूज़ करता हूँ वो इमेज वहाँ पर जाके वो हो जाएगी पेस्ट। तो ऑफकोर्स मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, वहाँ पर कट का जो ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगा। वो ऑप्शन क्लिक करती हूँ यू विल रियलाइज़ कि यहाँ से जो मेरी शेप थी वो गायब हो गई है। अब इसको मैं जहाँ पर भी मैं चाहता हूँ पेस्ट करना, मैं वहाँ राइट माउस बटन क्लिक करके मैं कर दूँगा पेस्ट। नाउ यू कैन सी कि अब ये इमेज जो थी पहले जो यहाँ पर थी यहाँ से कट होके मतलब मूव होके ही आ गई है यहाँ पर। तो ये बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू हम कॉपी और कट कमांड जो है MS पेंट में वो यूज़ करते हैं। सो क्लास विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ माई लेक्चर। सो इस लेक्चर में जो मैंने आपको फीचर्स MS पेंट के बेसिकली एक्सप्लेन करा है, आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। आप उसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो के ऊपर भी यू कैन पुट अप अ कमेंट, और या उसके अलावा आप मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन दी व्हाट्सएप ग्रुप, तो यू कैन कॉल मी। और अगर सिंपल आप मुझे व्हाट्सएप कर दें कि अगर आपको इशू आ रहा है वीडियो के अंदर या कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू वांट कि मैं आपको उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूँ, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको मैं वो टॉपिक फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।